अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तानी मार्केट हो या इंडियन मार्केट हो, तो यूज़ मोबाइल का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है। यूज़ मोबाइल का एक तो ये फ़ायदा होता है कि ये सेम वही डिवाइस बाकी ज़्यादा प्राइस की निस्बत ये सेम वही डिवाइस कम प्राइस में मिल जाती है। अगर आप मार्केट में बाई करना चाहते हैं यूज़ मोबाइल, तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आप ने देखनी और ऐसी कौन सी तरीके हैं जिनके ज़रिए से आपने मोबाइल को चेकआउट करना है। तो आज की वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा। वीडियो शुरू से लेकर एंड तक देखनी है। तो पाकिस्तानी मार्केट में किट मोबाइल बहुत ज़्यादा आते थे भी और आते भी हैं, और अभी थोड़े कम हो गए हैं जिसकी वजह से ये PTA वाला मसला हुआ है। तो आते हैं अभी भी। तो इनको या कोई भी यूज़ मोबाइल लेने के लिए मैं आपको मुकम्मल गाइड करूँगा कि आपने किस तरह लेना है। सबसे पहली बात ये है कि जो पाकिस्तान में किट आ रहे हैं मोबाइल, इनका सबसे पहली मेन चीज़ ये होती है कि इनके ऊपर अवेलेबल तो ये होता है कि ये 3G 4G सपोर्टेड है, मगर इनमें अगर बाज़ औक़ात ये होता है कि पाकिस्तानी सिम इसमें डाली जाए तो ये सपोर्टेड नहीं होते। इनको चेक आउट करने का तरीका ये है कि आपने एक सिम जैज़ की, एक जोंग की और टेलनार की। जैज़ की आप सिम डालेंगे उसके साथ वारिद की भी चेक हो जाएगी, जोंग की सर्विस भी ठीक है और टेलनार की भी। इन तीनों की अगर सर्विस ठीक आएगी तो आपकी मोबाइल की मतलब 3G 4G सपोर्टेड होगा। उसके अलावा अगर आपने सबसे पहले उसके अलावा जो चीज़ आपने चेक करनी है, मोबाइल का IMEI चेक कर रहे हैं। क्योंकि अगर मोबाइल का IMEI आजकल ये कहते हैं कि मोबाइल को रूट करते हैं और उसका IMEI नंबर चेंज करके उसको अप्रूव कर देते हैं, और बाद वो इस तरह होता है कि उस पर आपने हमारे इजी पैसा अकाउंट या कोई भी इस तरह के अकाउंट जो है वो चलते नहीं। अगर चलते हैं तो वो रिस्क पे चलते हैं। तो इसके अलावा आपने ये करना है कि मोबाइल का आपने सपोर्टेड भी चेक कर लिया, मोबाइल का IMEI नंबर भी चेक कर लिया। तो उसके अलावा आपने एक सॉफ्टवेयर है N22 सॉफ्टवेयर, उसके ज़रिए से आपने मोबाइल की मुकम्मल चेक कर लेना। उसके ज़रिए से ये होता है कि आपने मोबाइल ले लेना है 2 दिन की वारंटी पे, कि 2 दिन तक अगर ठीक हुआ तो मैं रख लूँगा, नहीं तो वापस कर दूँगा। वो सॉफ्टवेयर उसको आपने इंस्टॉल करना है N22 सॉफ्टवेयर। अगर मुझे इसका लिंक मिल गया तो मैं आपको इसको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। तो उसके ज़रिए से आपको मोबाइल का डिस्प्ले भी चेक हो जाता है, मोबाइल का सॉफ्टवेयर प्रोसेसर भी चेक हो जाता है। उसके अलावा काफ़ी ज़्यादा मोबाइल का टच भी चेक हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें उसमें मोबाइल की चेक हो जाती हैं। तो इसके अलावा मोबाइल की बैटरी होती है जो कि मेन होती है, आपने चेक करनी है। मोबाइल की बैटरी चेक करने के लिए आपने सबसे पहले मोबाइल के जो होते हैं, एक तो मोबाइल को ऑफ ऑन करके चेक करते हैं, तो उसके अगर बैटरी थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो तो वो भी ठीक नहीं है। उसके अलावा एक और तरीक़ाकार है कि मोबाइल के कैमरा जो है इसके अंदर होता है बज़ सिस्टम। तो ये मैं आपके साथ थोड़ी सी वीडियो ऐड भी कर दूंगा अगर मेरे मोबाइल में ये सिस्टम हुआ तो। उसको आपने दबा के रखना है। जितनी ज़्यादा तस्वीरें बन जाएंगी उससे आपके दो फ़ायदे होंगे। एक फ़ायदा आपका ये होगा कि आपके मोबाइल का बैटरी का पता चल जाएगा, उसके अलावा आपके मोबाइल का स्टोरेज का पता चल जाएगा, क्योंकि बाज़ औक़ात मोबाइल की स्टोरेज में भी मसला आ जाता है। तो ये थी चीज़ें। इसके अलावा आपने ये ध्यान रखना है कि जब मोबाइल लेना है उसके लिए आपने मोबाइल का डब्बे वाला जिसका मोबाइल का डब्बा होगा वो मोबाइल का डब्बा आपने लेना है। और इसके अलावा मोबाइल के स्क्रू चेक करने हैं। अगर स्क्रू के बाहर वाली साइड और अंदर वाली साइड के कलर चेंज हैं तो फिर मोबाइल खुला होगा। और खुले होने का ये नुकसान होता है कि बाज़ औक़ात खोल के उसमें चाइनीज़ पार्ट डाल देते हैं, और ये सबसे बड़ा नुकसान होता है जो बंदा मोबाइल लेता है उसके लिए। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर इस तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।